दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑपरेशन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेके आया हूँ जो कि रहेगा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और आज के पहले क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मार्क्स का है हमारा पहला क्वेश्चन। और उसमें कह रहा है कि 56/7, 35-45/3/4 बराबर क्या होगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला जो अंदर दिया हुआ है ब्रैकेट वाला ये हल करना होगा। और इसमें भी सबसे पहले हमें क्या हल करना होगा, भाग करनी होगी। तो जब हम यहाँ से 3 से 45 को भाग करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 15 बार। 15 तिया 45, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। और यहाँ पे ये भाग हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मतलब सतोटी 56 या 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 35 में से जब हम 15 घटाएंगे, 35 में से जब 15 घटाएंगे बच जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी 8 गुणा 20 और ये वाला भाग में चला जाएगा 4। तो 4 से जब इसे 20 को भाग करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो 40 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 793/37 बराबर 19, तो 7.93/0.0037 बराबर क्या होगा। तो हमें दिया हुआ क्या है दोस्तों, को 793 को भाग 37 से क्या 19 आया, तो यहाँ पे भी 793 ही है और किससे भाग करा, 37 से, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो इसे हमें करना कैसे होगा, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे जो दिया हुआ है 7.93 बटे हो जाएगा हमारा, भाग में चला जाएगा 0.0037 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 अंक के। तो ये जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो चल जाएगा, कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ऊपर नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो है, 4, कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है, तो ऊपर 4 जीरो लग जाएगी। तो कितना जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट देना है। यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो जो जीरो को से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा 793/37 गुना 100, यही तो बना। और हमें दिया हुआ है उसने कि 793 को भाग 37 से करें 19 आता है। तो जब हम 793 को 37 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में कितना है, 100, तो 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1900। आंसर कितना जाएगा, 1900। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 4,5,6,4,3,2,2,5,1 संख्याओं का बहुलक क्या होगा। तो हमें यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों बहुलक का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि जो संख्या बार बार रिपीट होती है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, जो संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या हमें दी गई है वही क्या हो गया, हमारा बहुलक होगा। तो चेक करते हैं सबसे ज्यादा कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे 4 एक बार दिया हुआ है, 2 बार 4 दिया हुआ है, 5 5 5, तो 3 बार 5 दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, 3 एक बार दिया। तो सबसे ज्यादा जो संख्या दी है वो कौन सी दी है, 5। सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई, 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। उसे कथित केंद्रीय कोण का माप क्या होगा, जहां पाई बराबर 22/7। तो हमें पता है कि चाप की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा पाई r/180।
तो हमें जो मान दिया हुआ रखते, चाप की लंबाई कितनी दी है 11 सेंटीमीटर बराबर थीटा हमें ज्ञात करना है। पाई हमारा हो जाएगा 22/7, पाई क्या हो जाएगा 22/7, और आर जो त्रिज्या दी है कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, और ये गुणा में आ जाएगा 180। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब यहाँ से इसे हम कितनी बार काटे, 2 बार काट लेते, ये 11 से ये काटते हैं, 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे कितनी बार 45 बार। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 332 गुणा 156 गुणा 327 गुणा 495 में इकाई अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी कभी भी इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हमें इकाई अंक से इकाई अंक की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 की हमें मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक में, तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, और 12 का भी यहाँ इकाई अंक कितना जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे 7 में, तो यह जाएगा 7 दूनी 14, और 14 का भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, और 4 की जब मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 में भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, 20 में भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़े वाला भाग 52 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो हमें संख्या बतानी है क्या है। तो यहाँ पे दिया है एक संख्या को 2 और 3 के अनुपात में बांटा, अनुपात कितना दिया हुआ है 2 और 3, 2 और 1 के अनुपात में दिया हुआ है। ये कहते कि बड़े वाला भाग 52 है, और यहाँ पे बड़े वाला भाग कितना है 2, यहाँ पे बड़े वाला भाग कितना है 2, तो बड़े वाले भाग 2 को किसके बराबर रखेंगे 52 के बराबर रखेंगे। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 52 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे, तो संख्या कौन सी है भाई, कह रहे एक संख्या का अनुपात 2:1 है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 2 और 1 3, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है 3 का मान निकाल देंगे। तो जब 3 का मान निकालेंगे तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 52/2 गुना 3, कितना आ जाएगा। तो ये जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26 बार, 26 दूनी 52, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये सॉरी ये जाएगा हमारा 3 × 18, 3 × 18, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना जाएगा 78 आ जाएगा। तो 78 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ये कह रहा है कि निम्न समीकरण में एक का मूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पे एक नहीं होगा, ये होगा एक्स का, किसका, क्योंकि एक्स दिया ना, एक्स का, एक्स का मूल्य क्या होगा, एक्स का मूल्य क्या होगा। तो जो संख्या दी हमें ये कह रहा है कि 16 - 4 गुणा 13 - 6 भाग x बराबर 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 16 है, 16 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 12, गुणा 13 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, और भाग में क्या चला जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गुना वाला जो है भाग में चला जाएगा उधर, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा, x का मान आ जाएगा 7, x का मान कितना जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर ₹5600 की प्राप्ति होती है। यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया गया हो तो यह प्राप्ति 60-20 हो गई। मूलधन ज्ञात करें। तो यानी कि 2% बढ़ाने पर कितनी हो गई? 60-20 हो गई। और 6 साल में कितनी थी? 5600। तो बढ़ोतरी कितने की हुई? बढ़ोतरी कितने की भाई? बढ़ोतरी हुई हमारी 420 की। तो यहाँ पे अगर हम देखें ब्याज कितना है, एसआई कितना हो जाएगा हमारा? 6 गुणा 2% बराबर कितना हो जाएगा? 12%। तो बढ़ोतरी कितनी? 12% की। तो 12% किसके बराबर हो जाएगा? 12% हो जाएगा 4200 के बराबर। और मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन हो जाएगा हमारा 100। तो 100% का यहाँ से क्या निकाल देंगे? मान निकाल देंगे। तो हो जाएगा 4200 गुणा 100/12। तो यहाँ पे से 4 से काट लेंगे, हो जाएगा 4 तिया 12 और हो जाएगा 25 चौका 100। उसे काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 140 आ जाएगा। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 3500। कितना जाएगा? 3500। 3500 क्या आ जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिससे 2736 को विभाजित कर दें और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें करना क्या है? हम इसे ऑप्शन से करेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा ऑप्शन क्या हमारा? 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जो 2736 है उसे किससे भाग कर देंगे? 9 से भाग कर देंगे। तो 2736 को किससे भाग कर देंगे? 9 से भाग कर देंगे। तो जब हम इसे 9 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा ये कटेगा हमारा 9 या 27। फिर हो जाएगा ये हमारा 0 और 9 चौक 36। कितना जाएगा? 304 जाएगा। क्या 304 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर इसी संख्या को हमें किससे भाग करना है? इसी संख्या को अब हमें इससे जो बड़ी है वो है 18। तो अब हमें क्या करना है? इसे 18 से भाग करना है। तो 2736 को अब किससे भाग करेंगे? 18 से भाग करेंगे। और जब हम इसे 18 से भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? ये 18 से भाग करने पर कितना बन जाएगा? ये 18 से जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कटेगा हमारा 18 से भाग करने पर। तो ये 18 से भाग करने पर कितनी बार कट जाएगा? 152 बार कट जाएगा। और 152 जो है किसी का होता है वर्ग? नहीं होता है। उसके बाद बचा 19। तो 2736 को जब हम 19 से भाग करेंगे तो हमारा कटेगा 144 बार। और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 19। 19 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये रिपीट हो गया। कौन सी संख्या? देखो 2760 कह रहा है। ये संख्या पिछले वाली रिपीट हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 144, 288 और 396 का मैसा ज्ञात करें। महत्तम समावर्ती। और महत्तम समावर्ती क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? महत्तम समावर्ती होती है। तो 144, 288 और 396। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे एसी ऑप्शन से करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 48, सॉरी 72 है। तो 72 से हमें किसको काटना है? 144, 288, 396। 72 से 144 कट जाएगा, 72 से 288 कट जाएगा, लेकिन 396 72 से नहीं कटेगा। उसके बाद इससे बड़ी संख्या 48। तो 48 से जब हम चेक करेंगे तो 48 से क्या होगा? 144 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 288, लेकिन 96 नहीं कटेगा। उसके बाद हमें संख्या मिली 36। तो 36 से 144 भी कट जाएगा, 288 भी कट जाएगा और 96 भी कट जाएगा।
तो ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी वो 36 है जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर देगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो विकर्ण और लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और विकर्ण जो होता है वो होता है रूट एल स्क्वायर प्लस के बीच का लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूखंड की जो लंबाई और चौड़ाई वो 40 और 30 है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 गुणा 40, 40 गुणा 30 हो जाएगा, 40 गुणा 30, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है 40 गुणा 30, तो 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे विकर्ण कह रहा है, विकर्ण, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर प्लस के 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा रूट 16 9 कितना हो जाएगा, 25, 2500 हो जाएगा। और 2500 में क्या बार आ जाएगा, 50, 2500 में से क्या बार आ जाएगा, 50। तो हमारा जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, 50 होगा। विकर्ण कितना हो जाएगा, 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन, नीचे दी गई संख्याओं में कौन 13,456 का वर्गमूल है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 13,456 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे 13,456 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट 13,456 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे इकाई अंक 6 किसका होता है भाई, किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक किस किस का आता है, एक तो आता है 4 का और एक आता है 6 का। 4 चौक 16 और 6 चंग 36। तो एक संख्या छोड़ देते हैं, 134 बचा। अब 134 किसके वर्ग के आसपास है, अगर हम 12 का वर्ग देखें तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 134 से ज़्यादा हो जाएगा। तो किसके आसपास है, 11 के वर्ग के आसपास है। तो यहाँ पे भी 11 हो जाएगा और यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो संख्या हमने ली 11 उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 11 से जब अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 132। और हमें चेक करना है कि अंदर दी गई संख्या क्या 132 से बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे हमें कौन सी बड़ी मिली ना, यहाँ पे 132 था, यहाँ पे 134, तो बड़ी संख्या मिली। तो आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला आंसर, भी बड़े वाला ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा 116, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लैस है 864 है और उनका मैस है 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर हो जाएगा मैस है इंटू लेस है। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मैस है इंटू लेस है या लेस है इंटू मैस है वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या हमें यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या 288 है, एक संख्या कितनी है 288, मैस है 144 है और लेस है कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 144 864 बटे 288 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इस संख्या को काटेंगे 144 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और 2 से जब हम इसे काटेंगे 2 चौक 8 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना जाएगा हमारा 432। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी
432 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो केवल बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में करते हैं। कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 6 घंटे में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा हमारा 12, एलसीएम कितना जाएगा 12, तो ये जाएगा 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बी बचेगा, और बी की क्षमता कितनी जाएगी, 3 में से 2 गया 1, काम कितना है 12, तो बी कितने घंटे में कर देगा, 12/1 बराबर कितने घंटे में कर देगा, 12 घंटे में कर देगा। कितने घंटे में कर देगा, 12 घंटे में कर देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है हमारा वह है गुणा बटे अंतर। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप इसे गुणा बटे अंतर से भी कर सकते हैं। संख्याएं कितनी है, 4 गुणा 6 बटे 6 में से 4 गया 2, और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो बी कितने घंटे में कर देगा, 12 घंटे में कर देगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 घंटे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अशोक ने एक सूट के 720 रुपए में खरीदा। यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टे के बाद एक अतिरिक्त 10% का बट्टा दिया गया हो तो सूट केस का अंकित मूल्य क्या होगा। सूट केस का अंकित मूल्य क्या होगा। मान लीजिए अंकित मूल्य x है। अब अंकित मूल्य x है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो पहले उसने 20% की छूट दी, तो पहले उसने 20% की छूट दी तो कितना बन जाए 80/100। फिर कह रहा है कि उसने एक अतिरिक्त छूट दी 10% की, तो 90/100 बराबर 720, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और इसे काटेंगे हम 8 9 72 और 9 से 9 कट जाएगा। x का मान जो आ जाएगा इसे उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। x का मान कितना आ जाएगा 1000, तो अंकित मूल्य जो था वो 1000 रुपये था। अंकित मूल्य कितना था 1000 रुपये था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि नींबू रुपए में 12 के भाव से बेचने से 25% लाभ हुआ, तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे। नींबू को 1 रुपये, मान लिया 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने से 25% का लाभ हुआ, तो किस भाव से नींबू खरीदे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लगा देना वस्तु बटे रुपये। वस्तु कितनी है 12, कितने रुपए में 1 रुपये में, कितने परसेंट का लाभ हुआ 25% का 125 बराबर, ये कह रहा है कि कितनी वस्तु किस भाव से नींबू खरीदे, नंबर ऑफ आइटम्स बटे 1 रुपये गुना 100, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। अब हमें इसे जब भाग करेंगे तो ये जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो नींबू की जो संख्या आ जाएगी 1 रुपये में वो आ जाएगी 3 पंजे 15, कितनी आ जाएगी 15। तो उसे कितने खरीदे इसने 1 रुपये में 15 खरीदे, 1 रुपये में कितने खरीदे 15।
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक समष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें यहाँ पे षष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हमारा समष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुना √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ कितना है? यहाँ पे भुजा कितनी है? 2 दी हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 गुना √3/4 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 से 4 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6√3। कितना आ जाएगा? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है तथा चक्रवर्ती ब्याज 124 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दोस्तों कभी भी यदि आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे कर रखे और आपको दर ज्ञात करने को बोले तो हमें एक फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला? ये हो जाएगा हमारा CI/SI। चक्रवर्ती ब्याज बराबर बटे साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 200 प्लस के R/200। ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है? 124। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 124 और साधारण ब्याज है 120 बराबर हो जाएगा 200 प्लस R/200। तो यहाँ पे हमें क्या कर देंगे? कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 0 कट जाएगी हमारी और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 6 12 और ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे से काट देंगे अब जब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 की मल्टीप्लाई 124 में करेंगे। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 कम 5 रे 620 बराबर कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 600 प्लस 3R कितना जाएगा? 3R। तो ये जब घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये R बराबर हो जाएगा भाई 620 में से 600 घटाएंगे 20 बचेगा और 3R है तो ये भाग में चले जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 18 और 2 20/3। तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 900 रुपये को ABC में क्रम से 4 5 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी की प्राप्ति का अंतर कितना है? यानी कि जब ए और सी का जो धन होगा उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है? ये कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 4:5:6 है। ये कह रहा है कि टोटल जो धन है वो 900 रुपये है। टोटल धन कितना है? टोटल जो धन है वो कितना है? 900 रुपये है। यहाँ पे टोटल कितना है? अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो टोटल अनुपात का योग है 15। टोटल दिया कितना है? 900। तो योग को योग के बराबर कर देंगे तो 15 किसके बराबर हो जाएगा? 900 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए
और सी की प्राप्ति का अंतर, यानी कि ए कितना है 4 और सी कितना है 2, तो इनकी अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कह रहा है उनका अंतर ज्ञात करें, तो यहाँ पे 2 का मान निकाल देंगे, तो ए और सी का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम 2 का मान निकाल देंगे। तो अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 900/15 गुणा 2, और ये जाएगा 15 छिकी 90, यहाँ पे बच जाएगा 60, और ये जाएगा 6 दूनी 12, कितना जाएगा 120 रुपये। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।